Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current energy of your person for you and for the third party. एंड आज का जो मैं रीडिंग है वो मैं ओपन रखूँगी. दैट इज़ आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक नॉन रोमांटिक कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच भी रोमांटिक या नॉन रोमांटिक कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है. हालांकि क्या एनर्जी ड्रॉ करना है ये तो कलेक्टिव मेजॉरिटी पर डिपेंड करेगी. जैसी कलेक्टिव मेजॉरिटी होगी, अगर कलेक्टिव मेजॉरिटी अपना रोमांटिक पर्सन के लिए देख रहे हैं तो रोमांटिक ही ज़्यादा पिक होगा. एनीवे, देख लेते हैं. बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट. दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी, और अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसकी मेंटालिटी आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है. सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा. हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देखेंगे. सो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टेड रीडिंग्स आती है तो सब जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. लाइक आई मेंशन, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. कार्ड्स ओनली पिक एनर्जीज, सो एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सनस एनर्जी. आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, प्रॉपरली मानना है. ऐसे दिमाग में किसी को सोच रहे हो बट दिल में खुद को ही थर्ड पार्टी मान रहे हो तो आप ही की एनर्जी आ जाएगी इधर उधर करके. सो नॉट दैट. एंड रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजेंट मैटर, पर आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के प्रॉपरली थर्ड पार्टी मान के देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज थर्ड पार्टीज एनर्जी. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. 3 कार्ड्स करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू, 3 कार्ड्स करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, एंड कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल करंट एनर्जी देखने के लिए. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Current energy of your person for you. 3 cards. Strength. Ace of Cups. Eight of Pentacles. Okay. Current energy of your person for the third party. 3 cards. 7 of Swords. 7 of Wands. Ace of Wands. Wheel is the overall energy. चेंज ऑफ सिचुएशन चाहते हैं. अभी अगर करंट एनर्जी आपके पर्सन के का बोलूँ तो अभी विड्रॉन है, आइसोलेशन की एनर्जी है. दैट ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, वॉन्ट्स द टेबल्स टू टर्न, इंट्रोस्पेक्शन मोड में है. अभी वो इस टेंशन चल रही है, जो भी स्थिति है दैट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर पर्सन. वो इस प्रेशर से मुक्त होना चाहते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग अलोन. अभी ना आपके पर्सन अकेले होने से नहीं डर रहे हैं. इट्स ओके अगर आप उनका साथ नहीं देते हो, आप उनके साथ नहीं रहते हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके. थर्ड पार्टी भी उनके साथ नहीं रहते, दैट इज़ ऑल्सो ओके. नाउ योर पर्सन इज़ लाइक झंझट से तो मुक्त हो जाऊँ, चलो. सो योर पर्सन इज़ इंट्रोस्पेक्टिंग, योर पर्सन इज़ फीलिंग, हैज़ आइसोलेटेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अकेला, इट्स नॉट दैट कि वो अकेलेपन में तड़प रहे हैं. नो, उन्होंने जानबूझकर खुद को आइसोलेट किया है सबसे. ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा कुछ नहीं, अपने ही मन में रहना, अपने ही धुन में रहना.
वही कर रहे हैं, ना सिर्फ आपके साथ, ना थर्ड पार्टी के साथ, बाकी सबके साथ। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेक्शंस, पर्सनल, पब्लिक, प्रोफेशनल, हर इंटरेक्शन वो लिमिट कर चुके हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, विड्रॉन एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। अभी वो अकेले रहने से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा से यही लैक फीलिंग उनके अंदर थी कि मुझे अकेला नहीं होना है, मुझे सबका वैलिडेशन चाहिए। बट समथिंग इज़ चेंजिंग इन योर पर्सन। अभी उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस शांति से रहना है। इस स्थिति का परिवर्तन चाहिए, जो भी स्थिति में अभी आपके पर्सन है। कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ। तो वट एवर राइट नाउ, वट एवर द करेंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन इज़, वो वहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। एंड वॉन्ट्स द व्हील्स टू टर्न इन हिज और हर फेवर। चाहते कि इस बार जो भाग्य का पहिया घूमे वो उनके फेवर में हो। I'm not seeing too many things happening in your person's life. It's a non-happening life. इतना कुछ सस्पेंस, ड्रामा, एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है करेंटली। अगेन करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी इज़ वैलिड 72 आवर्स प्लस माइनस, ऑलमोस्ट अ वीक का रहता है, 7 डेज़ का रहता है, चेंज भी हो सकता है। 3 डेज़ बिफोर, 3 डेज़ आफ्टर एंड 1 डे इन बिटवीन। तो 7 डेज़ की एनर्जी जनरली रहती है। बट अगर मेरा वाटर बॉटल फेंक दिया म्याओ ने, मेरे कैट ने, वॉन्ट्स अटेंशन। एनीवे, सो बाद में उठा लूँगी, चलो। सो बेसिकली इट्स बट वो एनर्जी चेंज बीच में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द पर्सन इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एनर्जी वर्क है, एनर्जीज आर डायनामिक। हियर आई कैन सी के योर पर्सन, आई वोंट कॉल इट हीलिंग, बट योर पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ हीलिंग। वो अपने लाइफ में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और अकेला रहना चाहते हैं। समहाउ और द अदर आपसे प्यार करते हैं, आपसे इनफैक्ट अभी वो रियलाइज़ किए हैं, यू नो। स्ट्रेंथ आया है विद द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स फॉर मी इज़ द अल्टीमेट कप ऑफ लव इन द डेक। और 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 8 अगेन कर्मा का एंड लूनर साइकिल्स का, समथिंग यू नो वो मिस्टीरियस एंड ऑल दैट थिंग। सो आई एम कमिंग वन बाय वन। तो करंट एनर्जी आपके लिए जो बोलूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो आपके पर्सन, ऐसा उनको लग रहा है कि आप जो शेरनी बनने का या शेर बनने का नाटक कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली अभी भी यू आर सॉफ्ट फॉर हिम और हर। सो कितना ये आपका एक हार्मलेस मैनिपुलेटिव टेक्निक है आपके पर्सन का अटेंशन पाने के लिए। हार्मलेस, प्लीज़ डोंट मिस इंटरप्रेट इट। यहाँ जो पर्सन की एनर्जी आया है ना, कलेक्टिव पर्सन की आई मीन कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन की जो एनर्जी आई है ना, बहुत ही सुलझा हुआ एनर्जी है, बहुत ही वाइज एनर्जी है, मैच्योर इंसान का एनर्जी है। अगर आपको पता है कि ऐसा आपके पर्सन नहीं सोच सकते, तो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। बट यहाँ बहुत ही एक सुलझा हुआ इंसान का, जो ज़िंदगी में घात प्रतिघात का सामना करते हुए यहाँ तक आए हैं, वैसा एक इंसान का एनर्जी मुझे पिक हो रही है वेरी स्ट्रांगली। एक ऐसा इंसान जो आपसे दिल से स्नेह करते हैं, वात्सल्य है, कंपैशनेट है आपके लिए। आपकी शायद पहले आपके लिए शायद पहले आपके लिए उनके मन में जो भी इधर उधर था, यू नो, आपकी बचकानी हरकतों से ये अम्यूज़ भी होते हैं, एट द सेम टाइम आपकी मैच्योर्ड हरकतों से ये ऑस्ट्रक भी होते हैं। सो आई थिंक आपके और इनकी जो एनर्जी मुझे ना बहुत ही कंपैटिबल दिखाई दे रहा है। बहुत ही कंपैटिबल एनर्जी, सेम सोच, सेम ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ का कुछ नहीं कर सकती, आई स्टे एट द क्रॉस रोड्स, तो ये तो होगा। If this disturbs you, take it as a sign from the universe. This reading is not for you. Anyway, तो यहाँ मुझे बहुत ही सुलझा हुआ इंसान का, हाँ ठीक है, शायद उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई है एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, ट्रॉमा, व्हाट्सोएवर। बट मैं देख रही हूँ कि ये और आप दोनों ही बहुत ही मैच्योर्ड फ्रिक्वेंसी के इंसान हैं। आप दोनों का ही वेवलेंथ मैच होती है, काफ़ी कुछ सिमिलर है, स्पेशली एनर्जीज रिफ्लेक्ट करते हो एक दूसरे के। सो अभी आपके पर्सन का जो है, सो योर पर्सन यू नो सीज यू लाइक एक बात से ये है, यू नो, डजन आई डोंट नो उम्र में कितना फ़र्क है आप दोनों में, बट कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है, बट आई कैन सी दैट
आपके पर्सन ना ट्रीट्स यू लाइक अ बेबी, सीज यू लाइक अ बेबी, लाइक आई सेड, बट एट द सेम टाइम अ मेच्योर्ड वुमन ऑल्सो. सो लाइक ये ना मुझे कोई मलिशियस एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर ये मलिशियस एनर्जी था भी या थी भी तो इसमें एक ग्रोथ आया है, इसमें एक चेंज तो डेफिनेटली आया है. एंड ठीक है, ये हर इंसान में होता है. डाकू रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे. डाकू रत्नाकर बन के जो नरबली देते थे, ऋषि वाल्मीकि बन के उसने रामायण भी लिखा था. तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. और ये इंसान चेंज तो हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है इस इंसान को कभी भी थर्ड पार्टी के प्रति कोई भी ज़्यादा लगाव या कुछ भी था. बट फॉर वॉट एवर रीजन्स, अगेन कंफर्ट जोन, ये बंधे थे. एक्चुअली इस इंसान का ना एंड रोमांटिक कनेक्शन मैं ज़्यादा पिक कर रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच. लाइक आई सेड कि अभी आपके पर्सन को ना ये हाफ वुमन हाफ लायन लग रहा है कि आप कितना भी मेच्योर बिहेव क्यों ना कर रहे हो, एटीट्यूड थ्रो क्यों ना कर रहे हो, डजेंट मैटर वेदर यू आर अ मैन और नॉट. बट यहाँ जो आया है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उसका अटेंशन पाने के लिए आप एक हार्मलेस मैनिपुलेशन कर रहे हो, दिखा रहे हो कि आप शेर बन गए हो. यू गिव ज़ीरो फक्स टू व्हाट योर पर्सन थिंग्स. आपको आपके पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए. यू आर डन एंड डस्टेड विथ योर पर्सन. पर कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये जो गुस्सा है ना, उसके पीछे एक छोटा सा ये लैम्प छुपा हुआ है, जो अभी भी उसी को ढूंढ रहा है या रही है, उससे अटेंशन मांग रहा है, व्हाट्सोएवर जेंडर जो भी हो. सो फीलिंग अम्यूज्ड ऑल्सो, एट द सेम टाइम अप्रिशिएटिंग यू. आप फिर से जो अपना कॉन्फिडेंस आप में वापस आ रहा है, आपका जो करेज वापस आ रहा है, आप जो सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो इमोशनली, आपके पर्सन ये देख रहे हैं. ये जो बड़ा परिवर्तन आप में आया है, जो स्ट्रेंथ का एनर्जी आप में रिस्टोर हो रहा है, वो देख रहे हैं. एंड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, लिबिडो. सो यस, एज द मोर यू आर, इट्स अ फर्स्ट, दो चीज़ एक साथ हो रही है. एक देख रहे हैं कि आप एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो, वो आपको वापस नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्रेविंग फॉर योर पर्सन, ये उनको थोड़ा सा अम्यूज़ कर रही है. फिर यू आर मेच्योरिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, गेटिंग योर कॉन्फिडेंस बैक, डूइंग गुड इन लाइफ. दिस इज ऑल्सो मेकिंग हिम और हर फील ऑ स्ट्रक विथ यू. वाओ, दैट्स माई गर्ल, दैट्स माई बॉय. सो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी. और फिर से ना आपके लिए पैशन जागृत इनका हो रहा है. योर पर्सन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड क्रेविंग यू सिंस द लास्ट 3 days. दैट्स फॉर श्योर. अगर रेजोनेट करती है, वो क्रेविंग चल रहा है फिर से आपके लिए. मन में जिस तरह से मन में प्यार फिर से घर कर रहा है, उस तरह हार्मोन फ्लो भी, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये सब हार्मोन्स भी, उसका भी फ्लो फिर से रिस्टोर हो रहे हैं आपके लिए. सेकंड कम्स एस ऑफ कप्स. देखो, थर्ड पार्टी के लिए कोई कप का एनर्जी नहीं आया है, और आपके लिए कप का एनर्जी आया, और वो भी एस ऑफ कप्स. वेरी गुड. और एस के साथ यहाँ पेंटिकल का कार्ड भी आया है, कमिटमेंट का एंड ऑल दैट. सो एस ऑफ कप्स. दिल में फिर से आपके लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही है आपके पर्सन की. एसेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ न्यू बिगिनिंग्स. सो अ न्यू रिलेशनशिप, स्पेशली एस ऑफ कप इज अ कार्ड ऑफ कंपैशन, beginning of a new love relationship, all that. So आपके साथ ये फिर से शुरुआत, अगर इनको मौका मिले, ये कुछ खुद नहीं करेंगे, ना ही या आपसे मौका मांगेंगे, बट इतना आपके पर्सन मन ही मन में तय कर चुके हैं कि अगर यूनिवर्स ने इनको मौका दिया सब कुछ, ये रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट करने का, तो ही और शी विल डू इट स्पॉन्टेनियसली, जो भी होता है. सो न्यू बिगिनिंग आपके साथ तो चाहते हैं. अभी उनके पहले क्या था मुझे नहीं पता, पर अभी उनके लिए उनके मन में आपके लिए प्योर इंटेंशन ही है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्योर लव, प्योर इंटेंशंस. कोई हार्म नहीं है, कोई मैलिस नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं है. आई थिंक आपने अपने कर्म से वो अंधकार रूम में बत्ती जला दिया है. सो अभी आपके पर्सन कैन सी यू क्लियरली. पहले जो डार्कनेस थी, वहाँ आप दिखाई नहीं दे रहे थे, आपका असलियत दिखाई नहीं दे रही थी, पर अभी जो उजाला हो गया है और आप साफ साफ दिख रहे हो, आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए प्यार और बढ़ रहा है. स्पिलिंग, हार्ट इज स्पिलिंग ऑफ लव.
आपके साथ नया बिगिनिंग तो करना चाहते हैं और उस नई बिगिनिंग में वो मेहनत भी करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, लॉयल रहना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एट इज़ द कार्ड ऑफ रिपीटेड एक्शन, सम कार्मिक रीपेमेंट्स। सो आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के उसको आप ही के पास आना है, को कहीं ना कहीं उसका जो तार है, ऋणानुबंधन, टू बी ऑनेस्ट, जो सोल टाई है, सोल टू सोल टाई है, सो जो ऋणानुबंधन उनके साथ आपका हो गया है, ये आप दोनों को ही, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। सी, दिस इज़ द लूनर साइकिल। सो आपके पर्सन को लगता है कि देयर इज़ सम मिस्ट्री इन द यूनिवर्स, देयर इज़ सम मिस्ट्री अबाउट योर रिलेशनशिप, जिसके वजह से आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। शायद ऋणानुबंधन इतना तगड़ा हो गया है, वो है ऑलरेडी, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से इस लाइफ में भी घूम फिर के वही आप भी इनके रास्ते पर ही आ जाते हो और ये भी घूम फिर के आपके रास्ते पर ही आ जाते हैं। कितना भी कोशिश क्यों ना करे रूट चेंज करने का, रूट चेंज होता ही नहीं है। सो अभी आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन हुआ है दैट दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। अभी वो, अगर उनको मौका मिले तो आपके पर्सन सफर्स फ्रॉम बोर्डम, थोड़ी थोड़ी ही देर में वो बोर हो जाते हैं। सो उनके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट फिर भी ये आपके साथ इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। आई डोंट नो उन्होंने कुछ आपसे रिलेटेड कुछ कर्मा फेस किया है या नहीं, जिसके विच हैज़ हेल्प्ड हिम और हर टू सी थ्रू थिंग्स क्लियरली। जो भी है, अभी आपके पर्सन आपके साथ नया बिगिनिंग तो चाहते हैं, गेटिंग अम्यूज्ड बाय यू अगेन, फीलिंग दैट लवी डवी शिट इनसाइड हिज और हर हार्ट, और इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बट वो फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो पूरा सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ा है। अगर यूनिवर्स उनको मौका देती है तो ही और शी विल गो विद द फ्लो, दैट्स फॉर श्योर। वो मना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर मौका मिला भी तो भी वो मौका खो देंगे, नहीं चाहिए बोल देंगे। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आया है आपके लिए। अभी थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं। 7 ऑफ स्पोर्ट्स है, विच इज़ ऑब्वियस, डिसेप्शन, बिट्रेयल, एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली, गेटिंग अवे विथ समथिंग। सो थर्ड पार्टी चिल्ला रहे हैं, क्यों काँव 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 कर रहे हैं। देयर इज़ डिससैटिस्फैक्शन, डिसहार्मनी इन द रिलेशनशिप। जितना हो सके आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बच के निकल रहे हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली थर्ड पार्टी के साथ बिहेव कर रहे हैं। पैन फेस्ड, पोकर फेस्ड एक्सप्रेशंस, नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है, पर बहुत राज है जो छुपा रहे हैं। सो थर्ड पार्टी को कुछ भी वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, उनका वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं। उनकी जो इंटीमेट थॉट्स है वो क्या है, कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। इन अ वे दैट इज़ डिसेप्शन, दैट इज़ बिट्रेयल, क्योंकि if your person has chosen to be with the third party deserves your person's loyalty and clarity. बट फिलहाल आपके पर्सन फॉर वट एवर रीजन्स वो थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातें छुपाई जा रही है, झूठ बोले जा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बिहेव किया जा रहा है। थर्ड पार्टी तक कुछ तो इनको फ़ायदा होता है, जिसके वजह से ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करके थर्ड पार्टी से जो फ़ायदा लूटना है वो भी लूट रहे हैं आपके पर्सन। सो इन अ वे वही इरादा है कि थर्ड पार्टी से छुपा के रखना है, थर्ड पार्टी को भनक तक नहीं पड़ने देना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। रादर थर्ड पार्टी से जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत ही साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके मुझे वो हासिल करते रहना चाहिए। थर्ड पार्टी कितना भी काँव 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 करे, डजेंट मैटर, आई हैव टू मेंटेन अ पोकर फेस। तो यही उनका करंट एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्स, जितना हो सके थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन करें। हो गया बाबा, तुम दूर रहो, मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए, ठीक है जो तुम सही सोचो वो करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सो बेसिकली योर पर्सन हैज़ पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ बबल, जिसको बर्स्ट करना थर्ड जो मतलब प्रोटेक्शन शील्ड में, लाइक स्टेटिंग द बाउंड्री, बीइंग वेरी 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 प्रोटेक्टिव अबाउट हिज और हर बाउंड्री। थर्ड पार्टी का जो कुछ भी हो रहा है वो आंखें बंद करके भाई माफ़ करो, मुझे इसमें मत उलझाओ, मुझे और नहीं टेंशन लेना है। एंड इट गोज़ विद द ओवरऑल एनर्जी व्हील का, जहाँ आपके पर्सन हैज़ चोजन आइसोलेशन, हैज़ चोजन सेक्लूशन, हैज़ चोजन टू विदड्रॉ फ्रॉम लव्ड वंस। सो या योर पर्सन इज़ विदड्रॉइंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी के साथ उनका अभी इस वक्त उनका कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है। सो प्रोटेक्टिंग
एक प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री, प्रोटेक्टिंग हिज और हर बाउंड्री, स्टेइंग, ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द थर्ड पार्टी जितना हो सके। एंड हर चीज़ के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट में उसको जाना ही नहीं है। थर्ड पार्टी जो भी बोला, हाँ ठीक है मेरी गलती है मुझे माफ़ कर दो, बोल के बात ख़त्म कर रहे हैं। कोई डिस्कशन नहीं, कोई इंटीमेट बातें नहीं, कोई कोजी मोमेंट्स नहीं, या जो भी है। सो 7 of Wands एनर्जी, कीपिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। Ace of Wands, क्लैरिटी मिल गया है। एसेस अगेन इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो इस रिलेशनशिप को एक नई तरह से आपके पर्सन देखना चाहते हैं, उसको क्लैरिटी मिल गया है, वो जीतना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब इस जीत का क्या मतलब है, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये भी हो सकता है कि अभी उसको क्लैरिटी मिल गया है, तो जो मैनिपुलेट करके थर्ड पार्टी इनको रखना चाहते थे, योर पर्सन इज गोइंग टू स्वॉर्ड की एनर्जी है, चॉप ऑफ का एनर्जी है, इज़ रेडी टू चॉप ऑफ द बॉन्ड एंड वॉक अवे। सेकंड है कि वो क्लैरिटी मिल गया है, तो थर्ड पार्टी के सामने भी इसको विलन नहीं बनना है, हीरो या हीरोइन बन के ही रहना है। सो अभी इस रिलेशनशिप को भी नहीं खोना है, बट एट द सेम टाइम अपने हैप्पीनेस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो भी एक है। बट वॉट एवर इट इज़ योर, ये देखो, ये क्राउन चक्रा ओपनिंग का अजना चक्रा, दैट इज थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा ओपनिंग का कार्ड है। ये जो भी दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पाइडर वेब। तो जो भी ये स्पाइडर वेब की तरह ये ज़िंदगी जो एक चक्रव्यूह बन चुकी थी, जहाँ से वो इट वाज योर पर्सनस ओन मेकिंग, जहाँ वो फंस गए हैं, तो वहाँ से उस वजह वहाँ से उसको निकलना है। वही एक क्लैरिटी तो उनको वो मिली है कि मुझे ये स्पाइडर वेब में फंसे रहना नहीं है, ये मकरे के जाल में मुझे और देर तक नहीं रहना है। मुझे निकल आना है, पर ऐसे निकलना है कि कोई मुझे बदनाम ना करे, थर्ड पार्टी मुझे बदनाम ना करे, हीरो की तरह ही बाहर आऊँ, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, वट एवर इट इज़। इसी उलझन में वो है, क्योंकि देखिए सबके साथ अच्छा नहीं किया जा सकता है, एक के साथ अच्छा करने के लिए एक के साथ बुरा करना ही पड़ेगा। और बुरा भी क्या है, इट हैज़ ऑलरेडी एंडेड, दिस रिलेशनशिप हैज़ ऑलरेडी एंडेड, बट आपके पर्सन वो लाश लेके अभी भी बैठे हैं। सो या योर पर्सन इज़ गेटिंग मेंटल क्लैरिटी, your person does want a new beginning in this relationship in a different capacity, success in that case it's like हम दोनों का अगर नहीं बन रहा है तो हम अलग हो जाते हैं, बट वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर इफ नीड बी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे का साथ निभा देंगे। या फिर क्लैरिटी, ठीक है मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिलेगा, बट दिस इज़ माई कंफर्ट जोन, तो मैं यहाँ रहूँगा या रहूँगी, बट डिटैच्ड एनर्जी में। उसी हिसाब से इससे मुझे और कोई लेना देना नहीं है, बट I'll have to stay here because I am too habituated to this armchair. So ये दो एनर्जीज हो सकते हैं। एक तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, बट ऐसा तोड़ो कि कोई बुरा ना माने उसको, एंड दूसरा तोड़ना नहीं है बट और डिटैच एनर्जी में रहना है। लाइक शाम को घर लौट आए, बस उतने तक ही, बाकी वो क्या कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सजा लेंगे। क्योंकि अभी ना योर पर्सन इज़ छटफटाविंग इन द रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। ये जाल उनका ही बुना हुआ है, पर अभी जो वो इनमें फंस गए हैं, यहाँ से वो खुद ही नहीं निकल पा रहे, तो निकलना तो उनको है। सी आप, आई वोंट से कि आपके पर्सन अभी ना आपके मर जाएंगे, मर रहे, क्योंकि व्हील का कार्ड आया है। सो योर पर्सन इज़ नाउ रेडी टू बी अलोन। सो आपके साथ अगर यूनिवर्स ने उसको मौका दिया आपके साथ सब कुछ सही करने का, वो करेंगे। अगर यूनिवर्स ने मौका नहीं दिया तो वो खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे। रादर यहाँ एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के लिए लेने का। वो थर्ड पार्टी के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इधर अ प्रॉपर डिस्कनेक्शन या रीबूट इन द रिलेशनशिप, जहाँ वो थोड़ा सा और डिटैच्ड एनर्जी में रहेंगे। सो अभी जो है सो है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।